और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होगी क्या पावर प्ले के 2 ओवरों में कम से कम स्कोर मारने का उन्हें एक प्रयास करना होगा। पर उस बीच बल्लेबाजी टीम जो है प्रदीप स्पोर्ट्स साकर, उनको बल्लेबाजी में एक आक्रामक किस्म की बल्लेबाजी करके काफ़ी उम्दा किस्म का स्ट्रोक खड़ा करना होगा। देखिए सुखवान, जो जिस टीम ने टॉस जीता नहीं है उन्हें फील्ड बैटिंग करना करना अनिवार्य रहेगा इस मैच में। तो इस टीम के कैप्टन ने कहा था कि पावर प्ले के निर्धारित 2 ओवर में वो 25 या 30 रन तक पहुंचने का टारगेट रख सकते। तो अभी ओपनिंग जोड़ी थोड़ी सी चेंज की है ऐसा लग रहा है। तो एक्सपीरियंस प्लेयर एक बाजू में रहेगा और दूसरी बाजू में एक यंग टैलेंट रहेगा। तो ये जोड़ी किस तरह फायदेमंद होती है प्रदीप स्पोर्ट टीम को, और मंगल मूर्ति टीम के ओर से अभिनव जो कि गेंदबाजी के लिए तैयार है, वो किस तरह के गेंदबाजी करेंगे वो देखा जाएगा। पर पहले मैच में 16 रन देके इस गेंदबाज ने 3 विकेट लिए थे, ये भी देखना पड़ेगा। तो इस गेंदबाज में काबिलियत है। वो बल्लेबाज देखा जाएगा तो कैप्टन खुद बल्लेबाजी के लिए आए। तो इस बार ये बैटल होगा तो बहुत रोमहर्षक और डिस्ट्रक्टिव बैटल रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बेशक बेशक काबिल तारीफ बैटल होगा ये मेरे दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ एक्सपीरियंस है, जहाँ पर एक तरफ यंग टैलेंट है। एक्सपीरियंस कहता है कि सोच कर समझ कर और दिमाग से खेलिए, और जहाँ पर यंग टैलेंट अपनी ताकत और अपने एक दिमाग के तरीके से खेलेगा। आने वाले समय में आपके सामने पूरी पूरी कहानी होगी। इस बीच एक शायरी आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जरा गौर फरमाइए। चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मज़ा, अगर जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं तो जीने में क्या मजा, और क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शक क्रिकेट प्रेमी नहीं तो मैच में क्या मजा। मेरे दोस्तों काबिल तारीफ यहाँ पर दर्शक दीर्घा भरी हुई एक काबिल तारीफ बैठने का आयोजन किया गया है। वहाँ पर एक अच्छे मंडप है यहाँ पर, जहाँ पर हमने कई दफ़ा देखा है तो यहाँ जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनका ही ख्याल रहा जाता है। पर यहाँ पर अक्षी प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जहाँ पर सीज़न दूसरा है, जहाँ पर क्रिकेट के दीवानों का, क्रिकेट के प्रेमियों का भी यहाँ पर सम्मान और यहाँ पर पूरा यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं दोनों टीम के 12वें प्लेयर से गुजारिश करना चाहूँगा, यूट्यूब लाइव के माध्यम से यह मैच सभी जगह पहुँचाया जा रहा है, तो उनके 12वें खिलाड़ू जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज़। तो लेट्स बिगेन दी शो। पहली गेंद लेकर आ रहे हैं एक आक्रामक किस्म के गेंदबाज है, विनायक पाटिल टीम के ओनर है। देखा जाएगा क्या होता है। अपने टीम एक काबिल तारीफ थोड़ी सी खराब गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, लॉ नंबर 22 अपील हुआ यहाँ पर। गेंद पहली ही गेंद वाइट आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कपिल भाई? देखिए पहला गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास अगर आप करोगे तो ऐसी गेंद आप डाल सकते हो। अगर पहला गेंद पिच पर पिच करना चाहोगे तो अच्छा गेंद डाल सकते हो आप। ये अभी अच्छा कमबैक हुआ है, पर देख सकते हैं अंपायर जी इस गेंद को वाइड घोषित कर रहे। अच्छा गेंद था, थोड़ा पड़ने के बाद थोड़ा सा एक बाजू घुमा और इसकी वजह से अंपायर जी ने ये लगातार दूसरा वाइड दिया। हाँ थोड़ी सी खराब गेंद ज़रूर थी, मट्टी की पिच है और गेंद थोड़ी सी स्विंग हो जाती है, एक्स्ट्रा स्विंग हो जाती है, जबकि कंक्रीट पे गेंद सटीक लाइन से निकल जाती है। इस बार आगे आए, फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास था, फील्डर को चीरते हुए गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, पर फील्डर वहां पर गौतम मौजूद है, उसे रोका गेंद ने और यहाँ पर सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बीच खुद का खाता खोला और स्कोर आप हो जाए मेरे दोस्तों 1 गेंद और 3 रनों पर। एक अच्छा माइंडसेट रखा इस बीच गेंदबाज ने। अभिनय राणे तम एक काबिल तारीफ गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए। पहली गेंद थोड़ी सी खराब आई, यॉर्कर का प्रयास था, हाथ शायद से पूरा घुमा नहीं उनका। उस बीच फिर से एक बार, इस बार फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास था, बल्ले के ऊपरी किनारा लगा, स्टिकर पे आकर गेंद लगी थी। इस बीच सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, मुतमईन होना पड़ेगा एक सिंगल से, और इस सिंगल से स्कोर में बढ़ोतरी हुई। मेरे दोस्तों एक जो चीज़ है यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में तमाम दर्शक के दीवानों को लगी रहती है कि घर जाके माँ बाप क्या कहेंगे। मेरे दोस्तों पर घर जाके माँ बाप जो भी कहेंगे आपने भले के लिए ही कहेंगे, तो माँ बाप की इज्जत करना सीखो मेरे दोस्तों, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर माँ को आपने नाराज़ किया तो अपने खुदा को, भगवान को नाराज़ किया। तो इस बीच इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और अपने माँ की बहुत बहुत और अपने बाप की उसी तरीके से इज्जत करनी चाहिए। उस बीच 2 रन आए और 2 रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुँचाए मेरे दोस्तों 6 रन। अब तक इस ओवर की
3 गेंदें आना बाकी है, 3 गेंदों का समाप्त हुआ है खेल। पावर प्ले का ये ओवर होगा, पावर प्ले का शतक होगा। 20-25 रन का टारगेट कहा है उन्हें। यहाँ पर टॉस बॉक्स में देखा जाएगा क्या करते हैं, अपने जो कहा है उस पर खरे उतरेंगे क्या नहीं। फिर से एक बार एक तेज तर्रार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा रहे, बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे। इस बीच जब बल्लेबाज आए थे लगातार लंबे स्ट्रोक्स लगाएंगे, अब तक तो रोक के रखा है। इस बार फ्रंट फुट बैक फुट पे आए, थोड़ा सा फंबल क्या गेंदबाज को, और गेंद जा रही है सीधा सीधा कीपर के दस्तानों में। लॉ नंबर 22 जाना पड़ेगा इस गेंद को वाइड, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर आप पहुंचाए 7 रनों पर। इस बीच एक काबिल तारीफ गेंदबाजी दिखी थी। इस बीच यॉर्कर होल ब्रह्मास्त्र का अपील किया, यहाँ पर हेलीकॉप्टर मारा जरूर, कारपेट के सहारे सिंगल गई, मिस फील्ड हुए, मिस फंबल हुए। उस बीच 2 रन चुरा लिए, उससे 2 रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुंचा है 9 रनों पर। यहाँ पर हमारे साथी गुण लेखक विराज सखे, क्या तारीफ करूं उनकी। अब तक इस तमाम लीग में जितने भी शॉट, ये शॉट आया लंबा है, गेंद पर फील्डर मौजूद, वहां पर रोकने में सक्षम हुए, सक्सेसफुल हुए। उस बीच 2 रन चुरा लिया। तीसरे की कोशिश तू में के बीच रनआउट का मौका, क्या होगा रनआउट देखा जाएगा। यहाँ पर अंपायर से दांत मांगी है, अंपायर टच से मस नहीं हुए, और इस बीच 3 रन चुरा लिए, और 3 रन का सटीक अंदाजा लगाया था यहाँ पर विराज सखी। हमारे गुण लेखक है, काबिल तारीफ करते, एक एक्यूरेट गुण लेखक, एक एक्यूरेट स्कोर बताते हैं हमें। इस प्रीमियर लीग में तमाम वाइड सिक्सर, तमाम फोर्थ, कितने भी नो बॉल्स है, तमाम उनके पास रिकॉर्ड है, काबिल तारीफ गुण लेखक करते हैं। इस बीच आप देखें शॉट जरूर लगा था, हवा के विपरीत मारने की कोशिश, प्रकृति के विपरीत मारने की कोशिश में नाकामी हुए, अनसक्सेसफुल हुए, गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई। उस बीच फील्डर ने फील्ड कर लिया उस गेंद को, और इस बीच आंखों ही आंखों में चोरी से 3 रन चुरा लिए। क्या कहना चाहोगे शॉट पे आप कपिल भाई? देखिए, आपको शॉट अगर खेलना होता है तो बल्ला और गेंद का संपर्क अच्छा होना चाहिए। इस बार गेंद ज्यादा देर हवा में रही और शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद था और उसके हाथ में गया और पहले विकेट का पतन होता हुआ। एक बल्ले और गेंद के जो टाइमिंग होता है उस प्रकार से टाइमिंग आपको कलेक्ट करना होगा। और मेरे दोस्तों स्कोर आप पहुंचाए दोस्तों 12 रनों पर, लॉट्स ऑफ 1। अब तक दत्ता स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। थोडंसं थांबवतोय, सुमितसाठी एक प्राइज आलेला आहे। ओव्हर हॅट्रिक विकेटची घेतली तर रात्राणी ग्रुप यांच्याकडून 500 रुपयाचा प्राइज आलेला आहे। आपण पाहतोय अक्षी साखर प्रीमियर लीग 2023 दुसरं पर्व आणि त्यामध्ये जमलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय। हैट्रिक का मौका तो देंगे जरूर ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इस बीच गेंद अच्छी थी, वाइड की दात मांगी है। भरोसा है वो रातरानी ग्रुप के कि ये जो बंदा है ये कारनामा कर दिखा सकता है। इसके पास वो क्षमता, वो ताकत, वो आत्मविश्वास अपने कंधों पे लेके चलने की ताकत है। एक काबिल तारीफ गेंदबाजी का मुजाहरा हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है सुमित के जानिब से। सुमित कौले फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर।
इस बीच लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद आई थी, गेंद ट्रैवल हो रही है लेग स्लिप की जानिब, फील्डर मौजूद है वहां पर, थ्रो कर पाते, गैदर कर पाते, उस बीच उन्होंने एक रन चुरा लिया और इस रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुंचा है मेरे दोस्तों 13 रनों पर। क्या होगा इस अगली गेंद पर, आपका एक अंदाजा बताइए कपिल। देखिए सुमित जो गेंदबाज है उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर है। हर एक गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पे डालने का उनका प्रयास है और वो भी वाइड लाइन पे डालने का प्रयास है। और पहला गेंद उसी तरीके का था और दूसरा गेंद स्टंप अटैकिंग था। तो यॉर्कर गेंद डालने में इस बार वो सफल होते हैं क्या, देखना पड़ेगा। इस गेंद से गति थोड़ी सी कम की थी, वेरिएशन क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है, और ये वेरिएशन बहुत अच्छे तरीके से साबित हो रहा है और सफलता भी उन्हें मिल रही है। पहली 3 गेंदें बहुत अच्छी तरीके से डाली है, उन 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। काबिल तारीफ मेरे दोस्त, काबिल तारीफ गेंदबाजी सुमित की जानिब से, जहां पर उन्हें पता था कि एक्सपीरियंस किस्म की खिलाड़ी है, अच्छा देख के सोच के समझ कर खेलेंगे। उस बीच थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया उन्होंने और गेंद को थोड़ी स्लोअर किस्म की डाली, जिस बीच बल्लेबाज कुछ गेंद को समझ नहीं पाए और इस बीच गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में चली गई। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद थी, गेंद गई सीधा कवर के जानी, फील्डर गेंद के पीछे पर मौजूद थे, वहां पर सीधा कवर पॉइंट से आए, गेंद को हाथों में लपक लिया। उस बीच तू मैं के बीच स्कोर ने बढ़ोतरी ली और स्कोर आ पहुंचा है 15 रनों पर। काबिल तारीफ स्ट्रोक सुमित, ये गेंद है ना इंटेंशनली लोअर फुल टॉस डाली थी, क्योंकि फील्डिंग की व्यू रचना आप अगर देखेंगे तो डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच में 2 खिलाड़ी खड़े किए थे, इसलिए ये लोअर फुल टॉस गेंद डाली है। ये गेंद अंपायर जी इसे थोड़ा सा वाइड करार घोषित कर रहे हैं, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हो रही है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी मौजूद है। तो अगर ये गेंद ऑफ साइड में जाती है फुल टॉस तो कवर्स की दिशा में बल्लेबाज ढकेल सकता है। इस वजह से ये गेंदबाज ने फील्डिंग लगाई है, बहुत अच्छी तरीके से लगाई है और उसी तरीके की गेंदबाजी भी उनके तरफ से हो रही है। काबिल तारीफ फुल टॉस तरीके का गेंद, खिलाड़ी वहां मौजूद, ये चांस था पर गैप में खेला हुआ ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। एक माइंडसेट तो था उनका, क्या गेम बल्लेबाज को रोके रखे, एक अच्छी फील्डिंग की सजावट, उन्हें पता था किस बल्लेबाज को कहां पर गेंद रखनी और वो बल्लेबाज कहां पर शॉट पुल करेगा। पर इसका शायद उन्होंने अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने के एक्सपीरियंस, जिसे ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, वो खिलाड़ी है। उन्हें पता था, वो थोड़े से क्रीज से बाहर आए, बल्ले को समेटा और एक गैप की दिशा में गेंद को खेला। उस बीच उन्होंने का अच्छा फायदा मिला उस गेंद का और गेंद को पहुंचा दे सीधा 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से एक बार सुमित कौल द स्ट्राइक एंड अपने बॉलिंग मार्क पर, देखा जाएगा क्या होता है आने वाली अगली गेंद। इस बीच अपील मांगी है पर अंपायर तक से मचना हुए, आउटसाइड ऑफसाइड के बाहर गेंद थी। आपको क्या लगता है कपिल ठाकुर, अगर ये अंदर होते तो ये गेंद विकेट होती या फिर इस बार बल्ले से हिट होती गेंद? देखिए बल्लेबाज ने ये गेंद सफल होकर मारने का प्रयास किया था, इस वजह से जो उनका फ्रंट फुट था वो आउटसाइड ऑफ स्टंप में था, तो इस वजह से डायरेक्टली गेंद ये पैर पे जाके टकराई और इंपैक्ट था वो आउटसाइड ऑफ स्टंप में था। इस वजह से अंपायर जी ने कहा था कि ये गेंद बाहर जाने वाली है और इंपैक्ट वो क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाता है, अगर वो स्टंप को हिटिंग नहीं रहता तो विकेट नहीं दी जाती। तो अंपायर जी का अच्छा निर्णय और इस गेंद से अच्छा गेंद डालने का प्रयास भी हुआ था सुमित की तरफ से, पर देखा जाएगा जो फील्डिंग की व्यूहरचना उन्होंने सजाई थी उनमें बल्लेबाज फंस भी गया था, पर कैच लपकने में दोनों ही फील्डर नाकाम रहे। इस वजह से इस ओवर में एक चौका भी आया, ऐसा भी कह सकते। चौके से काबिल तारीफ स्ट्रोक बेहतरीन था, जिस बीच स्कोर थोड़ी एक ऊंची उड़ान ले गया और उड़ान आके रुकी 21 रनों पर। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आ पहुंचा 21 रन, जहां पर पहले ओवर पावर प्ले में उन्होंने 12 रन खर्च किए। उसके बाद दूसरी ओवर पावर प्ले सुमित काबिल तारीफ गेंद, अगर वो चौका नहीं आता था शायद वहां पर विकेट हो सकता, तो 9 रन के जगह पे काफी कम स्कोर 5 या 6 में रुक जाता था। पर एक चौके के कारण स्कोर ने एक ऊंची उड़ान भरी और उड़ान आके रुकी है सीधा 21 रन। अब आने वाले 3 ओवर आने बाकी है, अब उनकी गेंदबाजी का एक सुमित ने मारा संभाला है, एक सुमित कप्तान है उस टीम के, उन्होंने एक विनायक पाटिल ओनर टीम के है, उन्हें एक भरोसा है अपने गेंदबाज मोरेश्वर चौलकर पर कि वो उस गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे और सक्षम होंगे, सक्सेसफुल होंगे बल्लेबाज को रोकने में।
इस बीच गुड लेंथ स्पॉट पे पटकी हुई गेंद कनेक्ट हुई है बल्ले से, पर फील्डर भी मौजूद है, सीधा कीपर फील्डर के दस्तानों में। खिलाड़ी है, इसलिए आंख से आंख मिलाकर खेल। हाँ, जरूर मिलाकर खेलना चाहते थे, पर थोड़ा सा मिस फंबल हुए उस बीच। इस बीच देखा जाएगा। अच्छी गेंद बल्ले से कनेक्ट हुई है, पर फिर से एक बार कैच का मौका, आसान सा कैच, जाना पड़ेगा फिर से एक बार पवेलियन में वापस। कम पाहतोय याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं मौसम मस्ताना आणि गरज नसताना। काही गरज नव्हती, महत्वाचा फलंदाज बाद झालाय आणि त्यानंतर स्वप्नीलने केलेली ही चुकी आणि डॅडींचं वाक्य आहे चुकीला माफी नाहीये। अशा पद्धतीच्या चुका जर तुम्ही करत राहाल तर समोरचा संघ त्याचा फायदा जरूर घेईल आणि चुकातून शिका, कारण अजून एक संधी तुम्हाला मिळेल जर पराभव झाला तर अशा गोष्टी तुम्ही सुधारू शकता। YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्ही हा सामना सुद्धा जरूर पाहू शकता, त्यामुळे तुमच्या झालेल्या चुका किंवा तुमचा झालेला चांगला परफॉर्मन्स तुम्ही वारंवार पाहू शकता। परंतु मोरेश्वर हा गोलंदाज जो आहे ना, जो तिसऱ्या षटकामध्ये आलाय, ही जो आहे हॅट्रिक, या स्पर्धेतील तिसरी विकेट हॅट्रिक कंप्लीट होईल का? कारण बॅक टू बॅक 2 मॅचेस मध्ये दोनही गोलंदाजांनी या ठिकाणी हॅट्रिक घेतलेली आहे। एका बाजूला स्वप्नील पाटील आहे आणि त्याचबरोबर गौतम गण हे खेळाडू आहेत ज्यांनी विकेट हॅट्रिक घेतलेली आहे। त्यामुळे कशा पद्धतीचा मोरेश्वर यांचा चेंडू असेल हे देखील पाहावं लागेल। नवीन फलंदाज आलेत ते फलंदाज गणेश पाटील यांच्यावर आता प्रेशर राहणार आहे। गणेश हा गणपती सारखा विघ्नहर्ता तारणहारता ठरेल का हे देखील पाहावं लागेल। इस बीच स्ट्रोक काफी बेहतरीन था, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, देखा जाएगा क्या होता है, पर बाउंड्री लाइन से थोड़े ही नजदीक आते हुए गेंद को लपक लिया। वहां पर दर्शक तो है पर वहां से कोई अपील नहीं आई है। इस बीच एक अच्छा शॉट था पॉइंट की जानिब, फील्डर मौजूद नहीं थे वहां पर फील्डर ने एक तेज रफ्तार दिखाई। क्या लगता है कपिल देव को, ये रफ्तार इस गेंद के सामने काफी थी या फिर इससे और रफ्तार से आप वो गेंद को अंदर और रोक सकते थे? देखिए ये जो मैदान है इसमें आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, पर जहां गेंद पहला टिप्पा गिरा था वहां वो कबड्डी का मैदान है। इस वजह से गेंद बड़ी तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ फॉलो हो रही थी, जा रही थी, पर फील्डर की मैं सराहना तारीफ करना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फील्ड किया, डाइव लगाया उधर और गेंद को रोका और दूसरे खिलाड़ी ने उसे बैकअप भी किया। जरूर जरूर अपने जानो माल की परवाह ना करते बिना इस बार उंगली उठी है, कौन बिहाइंड द विकेट, जाना पड़ेगा वापस। एक मिनट में आप सफल नहीं हो सकते। अगर एक मिनट आप विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो एक मिनट में आप उस विचार की वजह से सफल हो सकते, पर एक मिनट में आप सफल नहीं हो सकते। बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे पर गेंद इस बार अंदर की तरफ आई थी, इस वजह से बल्लेबाज को के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था और विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद गया था, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, पर आप देख सकते हो कि इस 3-4 जो मिनट पासेस हुए उसमें उन्हें 3 विकेटें गंवाई है अपने मैचेस की। उस प्रेशराइज अंडर प्रेशराइज मैच खेल रहे हैं, एक काबिल तारीफ गेंदबाजी कह सकते हैं मेरे दोस्तों। फिर से एक बार
इस बार हाफ पिच किस्म के गेंद ग्लांस करना चाहते थे, पर इस बीच ऊपरी किनारा लगा बल्ले का और गेंद सर्कल के अंदर ही थम गई। उस बीच आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लिया। मोहब्बत दगा भी दे सकती है, वफा भी दे सकती है, पर क्रिकेट के इसमें फुल टॉस गेंद आपको विकेट भी दे सकती है और सिक्स भी दे सकती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। इस बीच जब गेंद गई थी, एक काबिल तारीफ स्ट्रोक लगा, उस बीच कहीं ना कहीं लगा था कि गेंद चौका चला जाएगा, पर एक कहते हो चीते की रफ्तार से फील्डर आए, उस गेंद को हाथों में लपका और अपनी टीम के लिए मात्र 3 रन बचाए। काबिल तारीफ फील्डिंग। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग बाजी मार्ग पर। इस बीच अच्छा स्ट्रोक लगा है, गेंद जा रही है कवर पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, फील्ड हो पाता, गैदर हो पाता, थ्रो हो पाता, उस बीच 2 रन चुरा लिए। कपिल आपको क्या लगता है, अगर इस ताकत शॉट में ताकत और टाइमिंग होती तो गेंद चली जाती या फिर फील्डर गैदर कर लेते? देखिए बल्लेबाज ने प्री डिटरमाइंड ये शॉट खेला था, कवर्स की दिशा में पैर आगे लेके इस गेंद को कवर की दिशा में हल्के हाथों से, तो ऐसा कह नहीं सकते कि अगर ये गेंद वेल कनेक्ट और ज्यादा ताकत लगाते तो बाउंड्री लाइन की तरफ जोर से जाती और बाउंड्री लाइन पार भी कर सकती, ऐसा नहीं कह सकते। पर बल्लेबाज का इंटेंशन क्या है, उनका मानसिक संतुलन कैसा है, वो से और आई काबिल तारीफ गेंदबाजी भी की, तेज तर्रार तो नहीं पर एक सटीक टप्पे पे गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे गेंद गिरती थी, उसको ऑफ ड्राइव कवर ड्राइव पे गेंद खेलना चाहते थे, पर उस बीच कहीं ना कहीं किसी का ऊपरी किनारा लग जाता था, किसी की डॉट गेंद, किसी का काबिल तारीफ स्ट्रोक लगे, पर उस बीच विकेट भी आई। तो थोड़ा प्रेशराइज रहेंगे तो इस बीच थोड़ा सोच कर समझ कर खेलना होगा। जैसे कपिल भाई ने कहा 20 रन की छोटी सी पारी आपको अगर बनानी होगी, अगर अपने मैच को, अगर इस अपने टीम को एक प्रेशर से अगर आपको बाहर निकालना है तो। इस बीच आपने देखा एक वाटर ब्रेक हुआ था, उस बीच एक एनर्जी फिर से एक मैदान में आपको दिखती हुई। ये दर्शक, तमाम दर्शक दीवाने क्रिकेट के प्रेमी को मैं बताना चाहूंगा, ये मैच होने जा रहा है प्रदीप स्पोर्ट्स साखर बनाम मंगल मूर्ति साखर। तो इस बीच पहले टॉस जीतकर विनायक पाटिल की टीम ने फील्ड का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है प्रदीप स्पोर्ट्स साखर को। तो इस बीच 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर आप पहुंचा है मेरे दोस्तों 27 रन। 4 विकेट के नुकसान पर इस बार अच्छा कवर ड्राइव लगा है, बल्ले से ताकत भी है, टाइमिंग भी है, पर गैदर नहीं कर पाए कुछ। उस बीच फील्डर थोड़ा सा मिस फंबल हुए और इस बीच 2 रन चुरा लिए और इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 2 रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुंचा 29 रन। 29 एक काबिल तारीफ स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक था, थोड़े रन बटोरना चाहते थे, नीचे से थोड़ा माइंड को काम रख के गेम को स्लो करके खेलने का पूरी पूरी कोशिश है उनकी। उस बीच इस कोशिश पे पूरा उतर पाएंगे या उस कोशिश को तोड़ मरोड़ कर रख देंगे गेंदबाज, देखा जाएगा। आने वाला समय आपके सामने तमाम कहानियां और इतिहास के पन्ने पलट कर रखने वाला है। इंटेंस बड़ा मैच, दिल की धड़कनें तेज होती हुई। अच्छी गेंद थी, ग्लांस किया है, बैकवर्ड शॉट लेके जाने, फील्डर मौजूद है, मिस फंबल हुए, मिस फील्ड हुए वहां पर। उस बीच आंखों में देखते 2 रन चुरा लिए, 30 दूसरे का, और यहां पर दूसरे पर जाना पड़ेगा पवेलियन में वापस। कम
सोने पे सुहागा, एक ऐसे भी कह सकते हैं। काबिल तारीफ सामने समंदर है, काफी खूबसूरत सा मैदान है, नई गेंद थोड़ा हाथ में स्लिप भी हो जाती है, थोड़ा सा नम माहौल है यहाँ पर। थोड़ा सा जो समंदर यानी नमक का पानी, जिस बीच जो नमक आता हाथों में हवा के सहारे से आया है, वो शायद से लग गया, जो गेंद स्लिप सी हो गई हाथ से और गेंद में थोड़ी सी नो बॉल चली गई। गलतियों पर मट्टी डालना और उस गलतियों को सुधारना एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। क्या लगता है कपिल भाई आपको? देखिए ये गेंद फ्री हिट की है और गेंदबाज अभिनव राणे किस तरीके से गेंदबाजी करते इस गेंद पे वो भी देखा जाएगा। सामने वाले बल्लेबाज बहुत ही चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गेंद वाइड बॉल है। कुछ बातें है ना सीधे दिल पे लगती है, उसमें से एक बात आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अन्य कॉल पे भेजते, उसी तरीके का ये गेंद नो बॉल था, उस पे वाइड बॉल डाला और ये गेंद कंटिन्यू फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट रहेगी, इस फ्री हिट का फायदा उठाने का पूरा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर। इस बीच काबिल तारीफ गेंद मानी जाएगी। कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद ने उछली ली, स्लोअर किस्म की गेंद थी, परिवर्तन किया। उस बीच उन्हें पता था अगर गेंद अगर स्लॉट में देंगे तो खींचने का पूरा प्रयास रहेगा, अगर गेंद अच्छी टाइमिंग ताकत हुई तो गेंद 6 भी जा सकता है। तो अपने टीम के कम से कम स्कोर में उन्होंने काबिल तारीफ गेंद डाली। एक अच्छा कमबैक, एक एक्सपीरियंस बॉलर की पहचान है मेरे दोस्तों। इस बीच थोड़ी सी खराब गेंद, अंपायर ने लॉ नंबर 22 अपील किया, हाथों को लहराया। एक डीडीएलजे पोल, शाहरुख खान की हाल ही में पठान फिल्म आई है, एक पुरानी फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका एक फेमस पोज हुआ था। ये पोज यहाँ पर देते हुए कहा ये गेंद वाइट होगी मेरे दोस्तों। इस बीच इस वाइट से स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुंचा है 37 रन। काबिल तारीफ स्कोर अब तक हुआ है। जो तीसरी ओवर में स्कोर की जो धीमी रह गई थी, स्कोर धीमा रह गया था, वो बीच एक ऊंची उड़ान भर रहा है स्कोर, एक अच्छे बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए। गेंदबाजी में थोड़ी सी परिवर्तन करनी होगी अभिनव राणे को, अगर अपने टीम को एक कम से कम स्कोर में रुकाना हो तो, क्योंकि बल्लेबाज आक्रामक हो रहे हैं अभी। जो विकेट का और जो एक परिवर्तन था विकेट का और जो उनका कॉम्बिनेशन था वो अब कहीं छूट रहा है। वो कॉन्फिडेंस जो बल्लेबाजों में फिर से वो वापस आ रहा है। इस बीच मंगल मूर्ति साखर टीम को एक अच्छी रणनीति बनानी होगी बल्लेबाजों के खिलाफ। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, गेंद ट्रैवल हो रही है गली के जानिब, फील्डर गेंद के पीछे पर गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ और गेंद को एक दिशा मिली और दिशा पर पहुंचती हुई अपने टाइमिंग पर सीधा 2 रन डिक्लेयर के जानिब से। 2 रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर आप पहुंचा है 39 रन। लॉट्स ऑफ 5 विकेट। अब तक इस इनिंग की आखिरी ओवर आना बाकी है मेरे दोस्तों। अभिनव राणे ने अच्छा कमबैक किया है। इसी तरीके से एक्सपीरियंस का एक पूरा खेल हमें दिखाते हुए, उन्हें पता था कि थोड़ी सी मिस फंबल हुए, मिस कॉन्फिडेंस हुए, उस बीच अच्छे से अच्छा रनअप उन्हें ज्वाइन किया और एक खूबसूरत गेंदबाजी की। इस बीच ऑफ कटर गेंद डाली, एक मैजिकल गेंद, उंगलियों का इस्तेमाल, अपने उंगलियों का इस्तेमाल किया। वहां पर सुमित पीछे कुछ खुद वहां पर कीपर है, बता रहे हैं कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी चाहिए अभिनव राणे को और इस प्रकार से सटीक टिप्पे पे लेंथ लाइनअप पे गेंदबाजी कर रहे। वो कहते हैं ना मेरे दोस्तों, लेंथ लाइनअप से भटके तो पड़ेंगे फटके। इस बीच अच्छी गेंदबाजी तो की है, लेंथ लाइनअप तो उनका सही है। इस बीच फिर से एक बार थोड़े से दिशाहीन हुए और दिशाहीन होने का ये कारण हुआ कि गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर गिरी। लॉ नंबर 22 अपील हुआ यहाँ पर, फिर से एक बार वाइड गेंद आती हुई। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा था अर्शदीप ने बहुत सारी गेंदें नो डाली। आने वाले जो उसके 2-3 मुकाबले थे, उसने उस मुकाबले में 2-3 मैच में बहुत सारी नो गेंदें डाली। उसका कारण था कि छोटी पिच और बड़ी पिच, उसमें अगर आप जब खेलने जाते हो तो आपको अंदाजा आना चाहिए कि पिच किस तरीके के, किस दिशा में हमें गेंद डालने। अगर अब इधर कवर्स में फील्डर वहां मौजूद था, उसके आगे गेंद गिरा था, थ्रो अच्छा नहीं फेंका, इस वजह से 1 रन को कन्वर्ट किया 2 रनों में और रनों में बढ़ोतरी हो रही है। रनों की गति 42 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 42 रन बहुत अच्छी तरीके से इस बार लगाए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। गणेश और हर्षल तांडेल का सराहना तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि
जो मेन बल्लेबाज थे वो पवेलियन की तरफ अभी शान से बैठे हुए हैं। तो अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जो संभाल सकता है वो क्रिकेट में यशस्वी भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। जरूर जरूर, जो जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर लेके चलो जरूर संभाल सकता है। आप ये तो कह सकते हैं कि अगर माँ है तो घर में चूल्हा है, पर ये भी कह सकते हैं अगर बाप है तो सर के ऊपर छत है। अगर बाप है तो हर बाजार का खिलौना अपना है। अगर बाप है तो तमाम खुशियां आपके झोली में गिर जाती है। तो एक बाप की भूमिका निभाते हैं कप्तान। जैसे कप्तान अपने टीम के लिए काबिल तारीफ एक माइंडसेट रखते हैं, सही डिसीजन लेना उनका काम होता है, और कप्तान पे पूरी पूरी जिम्मेदारियां होती है कि अपने टीम को एक अच्छे से अच्छा नाम, एक अच्छे से अच्छा काम कर दिखाने का पूरा पूरा फायदा दे। और वो टीम के कप्तान सुमित ने बखूबी अंजाम निभाया है। वहां पर कहीं अभिनव थोड़े से मिस फंबल, मिस जज हो गए थे गेंदबाजी में, पर उसने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और इस बीच एक अच्छा स्कोर को थमाए रखा। जिस प्रकार से आपने कहा था कम से कम 20 रन का टारगेट, तो उस टारगेट को आपके हामी में हामी भरते हुए स्कोर को बढ़ाए ले जा रहे हैं, जहां पर 3 ओवर में स्कोर आप पहुंचा था 21 रनों पर। फिर उसके बाद एक काबिल तारीफ गेंदबाजी आई, 27 के बाद सीधा स्कोर ने जंप ले लिया, स्कोर आप पहुंचाए 42 रन पर। एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा वहां पर बल्लेबाजी भी काबिल तारीफ। बल्लेबाजी का तो क्या ही कहना। देखिए, गणेश जो बल्लेबाज आए थे, टू डाउन बैट्समैन, एज अ टू डाउन बैट्समैन मैदान में आए थे, तो उन्होंने पहले शॉट अलोंग द कारपेट खेले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका उसको जीवंत किया, जगाया अपने कॉन्फिडेंस को, और बाद में हाथ खोलने चालू किए। ये इस बार गेंद को अलोंग द कारपेट खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में हाथ से गेंद छिटका, इस वजह से 2 रन लेने में कामयाब हुए। इस 2 रनों के साथ 44 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए, जो वीरेंद्र सहवाग 2001 में जब वनडे टीम में उनका चयन किया था, तो वो 44 नंबर की जर्सी परिधान करते थे और पहले गेंद पे चौका भी मारते थे। ऐसा भी बहुत बार हमने देखा है। ये गेंद गति परिवर्तित थी, और गेंदबाज गौतम गन, जिन्होंने विकेट हैट्रिक भी इस टूर्नामेंट की पहली विकेट हैट्रिक भी ली थी, वही गेंदबाज अभी गेंदबाजी की कगार संभाल रहे। अभी अच्छे टिप्पों पे गेंद डालना उनकी खासियत है, और ये दिखाने में सक्षम भी है। बैकफुट पे जाके ये इस बार पंच करना चाहते थे, वहां खिलाड़ी कोई भी नहीं है, तो अगर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है तो 2 रन मिल सकते हैं, क्योंकि वहां डिक्लेयर जोन है। इस डिक्लेयर जोन के साथ 2 रन आते हुए और 46 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए काबिल तारीफ स्ट्रोक लगा था। इस बीच गेंद थर्ड स्लिप की तरफ गई थी, गली की जानिब ट्रैवल हुई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं था, पर वो क्षेत्र थोड़ा सा हमारा डिक्लेयर जोन का है। इंशाल्लाह अगले बार कोशिश रहेगी। हमें तमाम खिलाड़ियों से कोशिश सुनने में आया है कि ये ग्राउंड पूरा गोल ग्राउंड होगा, जरूर होगा। और इस बार अगले मैच नाइट टूर्नामेंट भी होंगे। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर कैच के नीचे मौजूद, आसान सा कैच, जाना पड़ेगा पवेलियन में वापस। कम ऑन डीजे। पाटिल ने जो बल्लेबाजी की है ना, इस वजह से प्रदीप स्पोर्ट टीम अच्छी तरीके से जो रनों की गति है वो बढ़ाने में अभी तक कामयाब हुए। अमन नकवा, इनके लिए एक प्राइज आया है। अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते तो 2000 रुपए का इनाम लगा है। रुपेश जुरी, इन्होंने ऋषभ जयगढ़कर, इनकी ओर से 1000 रुपया, 2 छक्के लगाओ और 3000 का प्राइज जीतो। शॉट अच्छा था, कनेक्शन ऑफ बैट एंड बॉल अच्छा नहीं था, तो इस वजह से 1 रन आता हुआ। शॉट अच्छा खेला था, जहां खेलना चाहते थे वही खेला था, पर एक्साइटमेंट ज्यादा थी और कनेक्शन ऑफ बैट इतना ही अच्छा नहीं था, इस वजह से 1 रन। जरूर जरूर, कनेक्शन, वो तालमेल चाहिए बल्ले और गेंद के बीच में, वो टाइमिंग चाहिए। पर दोस्तों जो जो इनाम लगा था वो पैसों के लिए नहीं, पर वो अपने टीम के लिए स्ट्रोक लगाना बेहतर समझते थे। इस बीच अच्छा स्ट्रोक लगने की कोशिश, गेंद सीधा ट्रैवल कीपर के दस्तानों में। इस बीच रन आउट के मौके पे जाना पड़ेगा पवेलियन में वापस। कम ऑन डीजे।
पहिला सामना हारलेला आहे. मस्ट विन मुकाबला आहे आणि नाणेफेकी या ठिकाणी होत आहे. डीजे मास्टर थोडस थांबा. टेल इज अ कॉल अँड हेड इट इज. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करू. बघा, क्षेत्ररक्षण आता करावं लागेल, फलंदाजी सुद्धा करावी लागेल, कारण मागच्या सामन्यामध्ये क्षेत्ररक्षण किंवा फलंदाजी गोलंदाजी तुमची चांगली झाली नाही, त्यामुळे तुमचा संघ पराभूत झाला. किती धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50 धावापर्यंत आम्ही थांबू त्यांना. बघा, 50 धावांवर मागे सुद्धा तुम्ही रोखण्याचा प्रयत्न केला, परंतु धावा खूप जास्त झाल्या आणि फलंदाजी करणारा संघ मजबूत होता. आता दोनही संघांना मॅच जिंकायची आहे, संघ एकच जिंकेल. तुम्ही कशा पद्धतीने मेहनत घ्याल? आम्ही आता कमीत कमी रनांपर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू आणि बॅटिंग चांगली करायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद डीजे मास्टर. आणि या कर्णधाराला आम्ही देतोय शुभेच्छा आणि वळतोय पुन्हा एकदा या ठिकाणी कॉम्बॉक्स कडे. मयूर जग्गू यांच्यासाठी प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे रातराणी ग्रुप यांच्याकडून. बघा, बरेचसे ग्रुप इथे उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडून बरीचसे प्राइज लावले जात आहेत. आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं या क्रिकेट स्पर्धेच्या अर्थातच या अक्षी साखर प्रीमियर लीग अर्थात ASPL ची शोभा सुद्धा वाढते आणि हे आवश्यक आहे. गोलंदाजीमध्ये ज्या गोलंदाजाने कमाल केली होती, अग्रेसिव्ह गोलंदाज, अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स असं म्हटलं जातं. अटॅक करणं हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. अमन नाकवा या गोलंदाजाने जर मयूर जग्गूची विकेट घेतली तर रातराणी ग्रुप यांच्याकडून 500 रुपयाचं प्राइज आहे. बघा, एका खेळाडूला आउट करा किंवा 500 रुपये घेऊन जा, असं अमन नाकवासाठी सुद्धा. सुमित कवळेसाठी एका ओव्हर मध्ये 3 षटकार मारले तर 500 रुपयाचं प्राइज आहे. आणि तत्पूर्वी आपण पाहतोय चेंडू सीमारेषेच्या लगत येतोय. या इनिंगला सुरुवात झालेली 48 धावांचं टार्गेट पार करत असताना मयूर जग्गू इज ऑन स्ट्राईक होता. त्याने पहिला चेंडू वाडिश लॉंग ऑनच्या दिशेला खेळला होता. लॉंग द कार्पेट, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता. डीप मिड विकेट टू लॉंग ऑन अशा पद्धतीची त्यांनी धाव घेतली होती आणि तदनंतर ऑफ दी मार्क झाला. वैयक्तिक खातं सुद्धा खोललं आणि संघाचं खातं सुद्धा जिंकण्यासाठी 47 धावा आवश्यक होती. स्वप्नील पाटील ऑन बॉलिंग मार्क आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होता आणि त्याच वेळेला लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर येतोय. चौकार. कवळे आपण पाहतोय मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा षटकाराने त्याने खातं खोललं होतं. या मॅच मध्ये सुद्धा तो चौकाराने खातं खोलतोय. म्हणजेच मी बाहेर टुर्नामेंट खेळण्यासाठी जातोय, परंतु अक्षी साखर प्रीमियर लीग मध्ये मी स्वतःला अजून जास्त सिद्ध करेन आणि त्याच वेळेला खराब चेंडूंवर मोठा प्रहार करेन हे त्याने दाखवून दिलेलं आहे. गेल्या वर्षीच्या अक्षी साखर प्रीमियर लीग मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज त्यांनी पटकावली होती. असा सुमित कवळे आपल्याला स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. ॲज अ कॅप्टन म्हणून मंगलमूर्ती ग्रुप साखर या संघाचा तो कडून तो खेळत आहे. आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय मैदानामध्ये वारा खूप जोराने सुटलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. समुद्र किनाऱ्यापासून गावाकडे येणारा हा वारा आहे, त्यामुळे हा वारा कोणत्या संघाचा घात करेल हे देखील पाहावं लागेल. स्वप्नील टू सुमित अशा पद्धतीचं बॅटल. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी खालून चेंडू मारला गॅप मध्ये आणि तिथे फिल्डिंगची सजावट आपण जर पाहिली तर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर 2 फिल्डर होते, डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप मिड विकेट. आणि त्यांच्या हातामध्ये जोपर्यंत चेंडू जातोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत. एक संधी होती आणि स्वप्नीलची स्ट्रॅटेजी खूप मस्त होती. वारा आला होता त्यामुळे फुलटॉस चेंडू टाकला तर सुमित कवळे ऑन साइडला चेंडू मारायला जाईल आणि वाऱ्याने जर चेंडू आतमध्ये आला तर 2 क्षेत्ररक्षक आम्ही आधीच सजवले होते असं त्याने सांगितलं होतं. परंतु सुमित कवळे हा कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये हे त्याने दाखवून दिलं या चेंडूवर. हा चेंडू आपण पाहतोय पंच या ठिकाणी पंचांकडे कटाक्ष नजरेने जरूर पाहिलंय, परंतु सुमित कवळे सांगतोय हा चेंडू योग्य आहे. मर्यादित कक्षेमधील होता, पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला. क्लोज कीपरचं मी कौतुक करेन. चेंडूला गॅदर केलंय, पकडलंय, थांबवलंय हे महत्वाचं आहे, कारण क्लोज किपिंग करणं खूप कमी लोकांना जमतं आणि त्यापैकी ते विकेट किपर या ठिकाणी विकेट किपिंग करत असताना
गती परिवर्तित करण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पंच केलंय, घोषित 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 क्षेत्रामध्ये जात आहे. 2 धावा. बघा सुमित कवळेने डोक्याला हात लावला, थोडासा बाजूने जर गेला तर चौकार आला असता. परंतु मी नेहमी म्हणत असतो, प्रेमात राधाही रडली होती, प्रेमात मीराही रडली होती. फक्त प्रेम पूर्ण झालं ते रुक्मिणीचं, कारण गोष्ट प्रेमाची नाहीये, गोष्ट नशिबाची आहे. या चेंडूवर फक्त 2च धावा लिहिल्या होत्या, 4 धावा नव्हत्या. त्यामुळे या चेंडूवर 2 धावा आल्यात. परंतु 2 धावाने कुठे नुकसान होणार नाहीये संघ मंगलमूर्ती ग्रुपला, आणि धावसंख्या 9 धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलेली आहे. आपण पाहतो या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असताना आपण पाहतोय स्वप्नील वर्सेस सुमित कवळे. बॅकफुटला जाऊन या चेंडूला या ठिकाणी जागा बनवून लॉंग लेगच्या दिशेला ढकललाय. निर्मानुष्य जागेत चेंडू होत आहे, सीमा रेषा पार, चौकार. चौका भी मिला, किस्मत किस्मत की बात है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, लालच बुरी भरा है मेरे दोस्तों। लालच और घमंड ने तमाम खिलाड़ियों और तमाम किलो को गिराया है। एक लालच और एक घमंड, ये दोनों को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। और सबको एक टीम लीडर की बखूबी काम निभा रहे वहां पर सुमित, काबिल तारीफ स्ट्रोक। सुमितची मी खऱ्या अर्थानं तारीफ यासाठी करेन, स्वतः कर्णधार आहे, त्याचबरोबर गोलंदाजी मध्ये सुद्धा त्यांनी चांगली कामगिरी केली आणि फिल्डिंग मध्ये सुद्धा, क्षेत्ररक्षणामध्ये सुद्धा त्यांनी 100% एफर्ट लावले आणि त्याचबरोबर फलंदाजी करत असताना कॅल्क्युलेट करून तो खेळतोय, याला महत्व आहे। क्रिकेटमध्ये सेकंड इनिंग मध्ये जर तुम्हाला फलंदाजी करायची असेल तर तुम्हाला कॅल्क्युलेटेड क्रिकेट खेळावं लागतं, अन्यथा तुमचा संघ पराभवाच्या छायेमध्ये जाऊ शकतो। कारण कॅल्क्युलेट क्रिकेट न खेळता तुम्ही जर जास्त अग्रेसिव्ह किंवा मोठे फटके मारण्यावर जास्त भर दिलात तर तुमची विकेट जाऊ शकते। कारण गोलंदाज हे बदल करत असतो आपल्या गोलंदाजीमध्ये, एकंदरीत तो रनअप मध्ये बदल करत असतो किंवा गोलंदाजीच्या चेंडू टाकण्यामध्ये तो व्हेरिएशन करत असतो, असे बदल आपल्याला वारंवार जाणवत असतात। त्यामुळे कॅल्क्युलेट क्रिकेट खेळणं हे खूप सेफ मानलं जातं क्रिकेटमध्ये। अमन नाखवा याच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे, मयूरची विकेट जर घेतली तर 500 रुपयाचं प्राइज आहे। पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, हा चेंडू आपण पाहतोय मर्यादित कक्षेमधील होता, फ्रंट फुटला येऊन या चेंडूला कव्हर्स मध्ये ढकलायचं होतं, परंतु जर क्रिकेट किंवा एक टेक्निकली विचार केला ना तर फलंदाजाने खूप जास्त पाय पुढे टाकला होता आणि त्यामुळे बॉडी बॅलन्स थोडासा ढासळला होता, त्यामुळे हा चेंडू वेल कनेक्ट करता आला नाही असं सुद्धा म्हणावं लागेल। जर तुम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून या चेंडूचा रिकॅप पाहिला तर तुम्हाला जरूर जाणवेल या फलंदाजाने खूप जास्त पाय पुढे टाकला होता। तत्पूर्वी निर्धाव चेंडूची सांगता होते राईट हँड राऊंड विकेटने अमन नाखवा पंचांच्या उजव्या बाजूने। फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू कव्हर्स मध्ये खेळून काढलाय, क्षेत्ररक्षक तिथे आहे परंतु चेंडू थांबण्याचं नाव घेत नाहीये। अब की बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलेलं आहे, विचार अशा पद्धतीने मांडा की त्या तुमच्या विचारांवर लोकांनी विचार केला पाहिजे आणि क्रिकेटमध्ये शॉट अशा पद्धतीने तुम्ही खेळा की फिल्डरने त्या शॉट किंवा त्या चेंडूला अडवण्यासाठी धडपड केली पाहिजे। चेंडू धडपड करताना क्षेत्ररक्षक पडला तोपर्यंत चेंडू सीमारेषा पार सुद्धा झाला। 4 धावेनेशी धावफलक आपण पाहतोय पुढे जाते, ते जाऊन पोहोचते 17 आणि 17 म्हणजे खतरा। खतरा कोणाला असेल, बॅट्समनला की बॉलरला, बॉलरला की बॅट्समनला, लेट्स सी। हलक्या हाताने या चेंडूला सन्मान दिला, हे महत्वाचं आहे। सेन्सिबल क्रिकेट, चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या, खराब चेंडूला प्रहार करा आणि हे क्रिकेटमध्ये जर तुम्ही फॉलो केलं ना तर क्रिकेटमध्ये तुम्ही मोठा फलंदाज किंवा मोठा गोलंदाज होणार हे निश्चित असतं। जरूर जरूर, चीज़ों को सोचकर समझकर खेलने का एक असली खिलाड़ियों की पहचान होती है। इस प्रकार से उनको लगा कि ये गेंद बाउंड्री के काबिल है, उन्हें ग्लांस किया, उसको कवर के जानिब अच्छा स्ट्रोक लगा था, ताकत भी थी, टाइमिंग भी थी, गेंद गई चौके के लिए। इस बीच गुडलैंड स्पॉट पे जब गेंद गिरी, उछाल ली तो उसको प्लेस करके अपने लिए एक आसान सा एक माइंडसेट बनाया। इस बीच काबिल तारीफ गेंदबाजी मेरे दोस्तों, उम्र छोटी है पर इरादे बुलंद है, काबिल तारीफ गेंदबाजी अमन के जानिब से। मराठीमध्ये म्हटलं जातं मूर्ती लहान पण कीर्ती महान।
कीर्ती महान आहे ही गोलंदाजी, कारण पॉवर प्लेचे दुसरं षटक तो हाताळतोय. संघाचा प्रमुख गोलंदाज म्हणून या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न, गती परिवर्तित करण्याचा प्रयत्न, परंतु ब्लाइंड स्ट्रोक, रिव्हर्स स्वीप, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. शॉट ऑफ द डे. रात्राणी ग्रुप कडून या शॉट साठी सुमित साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. परंतु मी गोलंदाजाचं कौतुक न करता फलंदाजाचं करेन, यासाठी करेन. वारंवार तशाच पद्धतीचे चेंडू मारणं पडले महागात. सुमित कवळे या ठिकाणी बाद झालाय, थाय फाय करून या ठिकाणी सेलिब्रेशन करतोय. सुमित कवळे डिपार्ट्स बॅक टू द पवेलियन. क्रिकेट शिकण्यासाठी एखाद्या कोचिंग क्लासेस मध्ये जातो तेव्हा तो कोचिंग घेणारा शिक्षक किंवा प्रशिक्षक हेच शिकवत असतो एखाद्या गोलंदाजाची शैली कशा पद्धतीने ओळखायची. प्रथमतः त्याची बॉडी लँग्वेज ओळखा, दुसऱ्यांदा त्याचा फुटवर्क ओळखा, तिसऱ्यांदा जर तुम्हाला समजतच नसेल तर त्याच्या हाताकडे लक्ष द्या, तो चेंडू कशा पद्धतीने पकडतोय. आणि यावेळी अमन नाखवाने मागील 3 चेंडू हे आपण जर पाहिले तर स्लोअर वन टाकण्याचा प्रयत्न केला. पहिला चेंडू योग्य टप्प्यावर पडला, त्यानंतर सुमितला माहित होतं की याच लाईन आणि लेंथने चेंडू येईल, त्यामुळे त्याने रिव्हर्स स्वीपचा ब्लाइंड स्ट्रोक खेळला आणि त्यामध्ये सफल झाला. परंतु तोच चेंडू त्या ठिकाणी त्याने मारण्याचा प्रयत्न केला ऑन साइडला, त्यावेळी धावसंख्या आणि स्वतःची विकेट सुद्धा त्याने देऊन टाकली. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 24 झालेली आहे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. अंतिम चेंडू होता, अंतिम चेंडूवर तू आधीच म्हटलं होतं की लालच बुरी बला. ही लालच जर तुमच्याकडे असेल ना तर क्रिकेटमध्ये तुम्ही कधीच मोठं होऊ शकत नाहीये. आणि त्यामुळे सुमित कवळेची मिळालेली विकेट या सामन्याला कलाटणी देईल का हे देखील पाहावं लागेल. परंतु अमन नाखवाचं मी कौतुक करेन, कारण त्या गोलंदाजाने षटकार मारल्यानंतर आपल्या कॉन्फिडन्सला या ठिकाणी ढळून दिलं नाहीये आणि त्यामुळेच मिळालेली ही विकेट ही अमन नाखवाची एकट्याची विकेट असेल असं सुद्धा म्हणावं लागेल. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येते गौतम गण, ज्याने अप्रतिम गोलंदाजी केली होती पहिल्या सत्रामध्ये. काबिल तारीफ, वो स्ट्रोक जरूर लगा था पर टाइमिंग के कारण वो गेंद हाथ में रह गई. पर क्या तारीफ करूँ उसके गेंदबाज की, काबिल तारीफ स्ट्रोक. जब वो स्ट्रोक लगाया सुमित ने रिवर्स स्वीप, तो एक उभरते हुए खिलाड़ी फरदीन काजी, मुंबई के काफ़ी जाना माना नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, उनकी याद दिला दी. अब काफ़ी फॉर्म में चल रहे, उसी प्रकार का स्ट्रोक लगाया. पर इस बीच अपनी रणनीति, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो विकेट के पीछे से पूरा मैच बदलने की ताकत MS धोनी रखते हैं, वही ताकत तो कीपर ने रखी. उसको पता था ये शॉट यहीं पर खेलेंगे, उसे गेंद की परिवर्तन करने का अपील किया. उसको अपील को अपने बड़ाई से ना जाने बिना उन्होंने अपने आप में संवारा, उसके अपील को एक अच्छा गेंद दिया और गेंद उसी टप्पे पे रखी. उस बीच सुमित को जाना पड़ा पवेलियन में वापस. काबिल तारीफ गेंदबाजी अमन नाखवा की जानिब से. देखिए इस गेंद के पहले का गेंद थोड़ा सा पीछे था, इस वजह से सुमित को शॉट खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. इस बार ऑन साइड में खेलने गए थे, ये गेंद थोड़ा सा आगे वाला था, तेजी से बल्ले पर आया और टाइमिंग कर नहीं सके, इस वजह से सुमित का विकेट हुआ ऐसा भी कह सकते. उलटे पुन्हा एकदा या ठिकाणी गती परिवर्तित गोलंदाजीकडे, स्वप्नील पाटीलच्या गोलंदाजीकडे आपण पाहतोय. विशिष्ट अँगलने या ठिकाणी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. वाईड यॉर्कर ज्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये म्हटलं जातं, आणि त्याच वेळेला फलंदाजाला या ठिकाणी बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आपण पाहायला मिळतोय. 12ची सरासरी या ठिकाणी पहिल्या 2 षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालेली आहे, त्यामुळे आपण पाहतोय स्लिप मध्ये एक फिल्डर आहे, त्याचबरोबर शॉट गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, शॉट पॉइंट मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, त्यामुळे वाईड यॉर्कर होणार हे मात्र नक्कीच. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी स्क्वेअर लेग आणि ऑन साइडच्या दिशेला खेळून काढलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, त्यामुळे नो चेंडूची अपील कटाक्ष नजरेने जरूर पाहिलंय, परंतु चेंडू खालच्या पट्टीमध्ये आला असं सुद्धा पंचाने सांगितलंय. 1 धाव जरूर मिळालेली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक 25 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचते. जिंकण्यासाठी चेंडू शिल्लक असतील ते 22 चेंडू आणि 23 धावा, म्हणजे सामना जवळपास प्रति चेंडू प्रति धाव हवी आहे. त्यामुळे कोणताही
16 चेंडू चुकीची दुरुस्ती करतोय. 16 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. सामना कुठेतरी कठीण परिस्थितीमध्ये आहे. स्वप्नील पाटील त्याला अजून कठीण करण्याचा प्रयत्न करते. हा गेंद थोडासा गतिवान होता, परंतु पंचांना न आवडणारा हा चेंडू होता आणि त्याच वेळा पंचांनी दोन्ही हात समांतर धावाली अवांतर असं सुद्धा म्हणावं लागेल. आणि या स्पर्धेतील 78वा व्हाईट बॉल आमचे विराजी सखे या ठिकाणी सांगतायत. गेल्या 3 दिवसापासून अतिशय अप्रतिम स्कोररची भूमिका ते बजावत आहेत. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला या ठिकाणी शॉट खेळून काढला. अलॉंग द कार्पेट इथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. त्याच्यात हातातून चेंडू निसटला म्हणजे 1+1 = 2. एका धावेला 2 धावांमध्ये कन्वर्ट पहिल्या सत्रामध्ये आपण जरूर पाहिलं होतं गणेशच्या माध्यमातून. आणि तशाच पद्धतीचं चित्र या ठिकाणी करत असताना फलंदाज आपण पाहतोय गौतम गण आणि मयूर जगू हा फलंदाज करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थानं अक्षी साखर प्रीमियर लीगची मजा आणि या प्रीमियर लीग मधील एक सर्वोत्तम मॅच ही होऊ शकते यात तीळ मात्र शंका नाहीये. बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पंच केलेला आहे. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक नाहीये. 2 धावा मिळतील का? आणि या ठिकाणी आपण पाहतो या 2 धावा जरूर मिळालेल्या आहेत. चेंडू अडवला जरूर, परंतु धडकला भिंतीला आणि हात आया और मुना लगा असं सुद्धा म्हणावं लागेल. आणि 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे जाते. मागील 2 चेंडूंवर 4 धावा आलेल्या आहेत. त्यामुळे हलक्या हाताने चेंडू खेळणं या ठिकाणी फायदेशीर ठरत चाललंय मंगलमूर्ती संघाला. सुमित कवळेची महत्वपूर्ण विकेट मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण पाहतोय प्रदीप स्फोट साखर हा संघ थोडासा कॉन्फिडन्स मानला जातोय. परंतु क्रिकेट जे आहे मित्रांनो काही होऊ शकतं. अंतिम चेंडू गती परिवर्तित. हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन चेंडूला कव्हर्स मध्ये खेळून काढले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल का? आणि जरूर होणार. फलंदाज धडपडलाय आणि त्या वेळेला ही धडपड पडली महागात. आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय फलंदाज जातोय तंबूच्या दिशेला. होता है तूफा में डुबी हुई नैया का भगवान सहारा होता है. बघा अडचणी या महान लोकांच्या आयुष्यामध्ये येत असतात. नाहीतर बिना कामाच्या लोकांचे आयुष्य हे फक्त लोकांच्या चुका काढण्यामध्ये जात असतं. जरूर जरूर बेशक. मेरे दोस्त स्कोर आप पहुंचा है 31 रनों पर. बैट्समैन जल्द से जल्द आइए प्लीज, कॉपरेट कीजिए. इसके बाद भी सामने खिलाने हैं. जैसे आपने कहा था कि एक लोगों की चुकी, उस पर मेरे को एक थ्योरी याद आई, मैं आपसे सामने रखना चाहूँगा. जो लोगों की खामियां निकालता है वो एक मक्खी की मानिंद है. एक मक्खी की तरह है जो पूरे खूबसूरत शरीर जो अपना होता है उसको छोड़ के बस जख्म में बैठा करती है. वो होते हैं लोग जो बस बाहर से नाम देते हैं. स्कोर आप हो जाए मेरे दोस्तों 31 रन. 13 चेंडू 17 धावांची गरज. 13 balls and 17 runs need to win for team मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स साखर. What will happen in this match? आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं अक्षी साखर प्रीमियर लीग मध्ये एक सर्वोत्तम मॅच ही होऊ शकते. आपण पाहतोय विकेट्स पडलेले आहेत या मॅच मध्ये 2 आणि धावा झालेले आहेत ते 31. शेवटचा चेंडू या 3ऱ्या षटकातला येणं बाकी आहे. त्यामुळे आपण पाहणार आहोत हा सामना कोण विजयी होईल. परंतु स्वप्नील पाटीलने घेतलेली मेहनत, त्याचबरोबर अमन नाखवाने त्याच्या वैयक्तिक शेवटच्या षटकामध्ये घेतलेली ती विकेट या सामन्याचं टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच असेल का हे देखील पाहावं लागेल. स्वप्नील पाटील ज्याने विकेट हॅट्रिक सुद्धा घेतलेली आहे त्यामुळे त्याच्याकडे कॉन्फिडन्सची कोणतीही कमी नाहीये. तो अप्रतिम पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, स्वतः फिल्डिंगची सजावट करतोय आणि तशाच पद्धतीने या विकेटला कशा पद्धतीची गोलंदाजी आवश्यक आहे त्याच पद्धतीची गोलंदाजी तो करतोय. आणि या स्पर्धेमध्ये एक कंजूस गोलंदाज म्हणून त्याने स्वतःला सिद्ध केलेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये किरण हारे. हा स्लोवर यॉर्कर चेंडू आपण पाहिला. फलंदाज पुन्हा एकदा थोडासा धडपडला, योग्य वेळी तो उभा राहिला, अन्यथा या चेंडूवर रनआउटची विकेट सुद्धा आली असती. परंतु मी नेहमी म्हणत असतो जर आणि तरच्या गोष्टींना क्रिकेटमध्ये किंवा कोणत्याही खेळामध्ये थारा नाहीये. धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 32 धावा झालेल्या आहेत. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू 16 धावेची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट
8चा आहे, त्यामुळे प्रति षटकामध्ये 8ची धावगती अपेक्षित असेल. फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच मंगलमूर्ती स्पोर्ट्सचा साखर या संघाला. सुमित कवळेच्या चेहऱ्यावर थोडस स्मितहास्य आणि मनामध्ये टेन्शन जरूर जाणवत आहे, परंतु त्याच वेळेला आपण जर विचार केला समोरील प्रदीप स्पोर्ट संघाचा संघनायक प्रदीप स्पोर्ट संघाच्या संघनायकाचा अर्थात राजेश दाखवाच्या मनामध्ये स्ट्रॅटेजीज चाललेले आहेत. आणि मी नेहमी म्हणत असतो क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्ट्रॅटेजीज. कारण आपण जर विचार केला तर पहिल्या 2 षटकांमध्ये ज्या स्ट्रॅटेजीज राजेशने आखल्या होत्या त्या स्ट्रॅटेजीचा धुव्वा उडवला तो सुमित कवळेने, परंतु तदनंतर शेवटच्या चेंडूवर एक डाव टाकला होता आणि त्या डावमध्ये फसला जरूर सुमित कवळे. आणि त्यामुळे आपण जर विचार केला तर आता या ठिकाणी सामन्यामध्ये रंगता जरूर वाढलेले. 12 चेंडूमध्ये 16 धावेची आवश्यकता आहे आणि कोणता गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर येईल, तो चांगली गोलंदाजी करेल का हे देखील पाहावं लागेल. परंतु आपण जर विचार केला महेंद्र सिंग धोनीने एक वक्तव्य केलं होतं, जेव्हा 12 चेंडूंमध्ये 16 धावा अशा पद्धतीच्या धावा जर अपेक्षित असतील तर तुमच्या प्रमुख गोलंदाजाला प्रथम गोलंदाजी द्या. त्या षटकामध्ये त्याला कमीत कमी धावा देण्यासाठी सज्ज करा, तयार ठेवा आणि तदनंतरच्या षटकामध्ये तुमचा जो उरलेला गोलंदाज असेल त्याला तुम्ही यूज करा, असं महेंद्रसिंग धोनीने वक्तव्य केलं होतं. यावेळी मात्र राजेश नागवा कशा पद्धतीच्या स्ट्रॅटेजीज आखतोय, कशा पद्धतीचे या ठिकाणी बदल गोलंदाजीमध्ये करतोय हे देखील पाहावं लागेल. गोलंदाजीसाठी सुजित घरत या गोलंदाजाचे आगमन होते या 4थ्या षटकामध्ये, जे महत्वाचं आणि या सामन्याला या ठिकाणी एका विजयाच्या दिशेने घेऊन जाईल का प्रदीप स्पोर्ट या संघाला हे देखील पाहावं लागेल. सुजित घरतवर पूर्णतः जबाबदारी आहे आणि त्याच वेळेला स्ट्राईक एंड आपण पाहतोय फलंदाज किरण हारे. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, बॅटची एज अँड टेकन. किरण हाटे डिपार्ट्स बॅक टू द पवेलियन. सुजित घरतचं आगमन झालंय. शॉर्ट ऑफ गुडलेन स्वरूपाचा तो चेंडू होता, मारायचा होता पॉइंट आणि कव्हर मध्ये, परंतु चेंडू गेला विकेट किपरच्या दस्तान्यांमध्ये. हे म्हणजे असं झालंय ना, लग्न प्रेम करायचं एकीसोबत आणि लग्न करायचं दुसरी सोबत. मारायचं होतं एकीकडे, चेंडू गेला दुसरीकडे आणि नवीन फलंदाजाला यावेळी मात्र मैदानामध्ये यावं लागेल. थोडंसं प्रेशर मध्ये आहे, बॉडी थोडीशी स्ट्रेच करावी लागेल आणि त्याच बरोबरीने 11 चेंडूंमध्ये 16 धावा बनवण्यासाठी त्याला प्रयत्न करावे लागतील. ओपनिंग साठी आलेला फलंदाज मयूर जग्गू या ठिकाणी मैदानामध्ये जोपर्यंत आहे ना तोपर्यंत मंगलमूर्ती साखर या संघाला कोणतेही टेन्शन राहणार नाहीये. पूर्वी जर विचार केला तर एक चेंडू आता कमी झालेला आहे, 11 चेंडू शिल्लक आहे, 16 धावांची गरज आहे. सामना बरोबरीमध्ये सुटला, कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळे बरोबरीमध्ये सुटला अथवा नाही सुटला याचं काही चित्र आपल्याला किंवा सुपर ओव्हर होईल किंवा बॉल आउट होईल अशा पद्धतीच्या क्रिया इथे केल्या जाणार नाहीयेत. कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेचा नियम आहे. मग नाणेफेकी जिंकून जर तुम्ही निर्णय गोलंदाजीचा घ्या किंवा फलंदाजीचा घ्या, कंपल्सरी चेसिंग म्हणजेच कंपल्सरी चेसिंग. पुन्हा एकदा सुजित घरत नवीन फलंदाजासाठी बॅकफुटला जाऊन या चेंडूला पंच केला, बॅक टू द बॉलर, या चेंडूला अडवलाय आणि अफलातून गोलंदाजी जरा पेश करतो. या ठिकाणी बॅकफुटला जाऊन कव्हर्स किंवा एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला चेंडूला पंच करायचं होतं. चेंडू अतिशय चांगला होता, पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आला आणि त्याच वेळेला 10 चेंडू 16 धावा. 10 बॉल्स 16 रन्स, 16 रन्स 10 बॉल्स अशा पद्धतीचा हा सामना आहे. आणि त्याच वेळेला सुजित वर्सेस आपण पाहतोय विनायक. मोठा फटका, आसमानी फटका असेल का? यस इट इज. बघा आपण पाहतोय षटकार मारला आणि आपल्या संघाकडे बॅट दाखवली, षटकार मारला. 9 चेंडू 10 धावेची गरज आहे, 9 चेंडू 10 धावा. आणि मी नेहमी म्हणत असतो
अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. सुजित घरत यावेळी चेंजेस करेल का गोलंदाजीमध्ये हे देखील पाहावं लागेल. त्याच वेळेला आपण धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 38च्या घरामध्ये. 2 विकेट्सच्या मोबदल्यामध्ये चौथं षटक मार्गस्थ असताना सिली मिड ऑफला एक क्षेत्ररक्षक लावलेला आहे. शॉट खेळायचा होता. विकेट बिहाइंड द विकेट. चेंडू चाललाय सीमा 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 रेषाच्या पलीकडे. चौकार. स्वतःची पहचान स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न विनायक पाटील यांनी केलेला आहे. पहिला चेंडू डॉट जरूर खेळलाय परंतु स्वतःला सिद्ध केलंय. सूरज चव्हाण रील मास्टरचं वाक्य आहे ब्रँड इज ब्रँड. परंतु हा चेंडू मर्यादे कक्षेमधील आहे आणि त्याच वेळी आपण पाहते पंचांकडून कोणतीही हालचाल नाही आहे. इट्स अ डॉट बॉल. डॉट बॉलने हे षटक अंतिम टप्प्यापर्यंत येत चाललेलं आहे परंतु धावगती पाहिली तर 42 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचले. जिंकण्यासाठी 7 चेंडू 6 धावीची आवश्यकता. हा अफलातून फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. कॅचेस विन मॅचेस. ड्रॉप कॅचेस आउट ऑफ द टुर्नामेंट. षटकाची सांगता झालेली आहे. ही कॅच महत्वाची होती. बघा ज्या पद्धतीने एखाद्या वाईट मुलाला चांगली मुलगी मिळते हे त्याचं नशीब असतं आणि एखाद्या वाईट मुलाला एखाद्या चांगल्या मुलाला वाईट मुलगी मिळणं हे सुद्धा नशीब असतं. नशिबाची गोष्ट होती. कॅच हातामध्ये आली. संधीचं सोनं करता आलं नाहीये आणि नेहमी म्हणतो कॅचेस विन मॅचेस ड्रॉप कॅचेस आउट ऑफ द टुर्नामेंट. ही कॅच जर झाली असती तर मॅच बनली असती. 6 चेंडूंमध्ये 6 धावा आल्या असत्या. या चेंडूवर 1 धाव आली आणि स्ट्राईक एंडला विनायक पाटील राहील ज्याच्याकडे कॉन्फिडन्स आहे, ज्याने एक षटकार लगावलाय, एक चौकार लगावलाय आणि एक एकेरी धाव घेतलेली आहे. म्हणजेच 5 चेंडू खेळलेला आहे, 11 धावा बनवलेल्या आहेत आणि त्याच वेळेला जिंकण्यासाठी 6 चेंडू 5 धावेची आवश्यकता आणि स्वतः राजेश नागवा या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क. जोरदार वारा, समुद्र किनारा आणि त्याच बरोबरीने सर्व प्रेक्षकांनी सर्व फिल्डरनी या मैदानाला दिलाय पहारा आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय कोण संघ जिंकणार आणि कोणता संघ या ठिकाणी विजय डंका वाजवणार हे देखील पाहावं लागेल. बॅकफुटला जाऊन या चेंडूला पंच केलाय. बॅकवर्ड पॉइंट गली क्षेत्रामध्ये घोषित जागेमध्ये 2 धावांसाठी हा चेंडू. शॉट चांगला होता. बघा उडणारा चेंडू होता, उसळी घेणारा चेंडू होता. त्या चेंडूला अशाच पद्धतीचे शॉट खेळणं आवश्यक होतं आणि त्याच वेळेला बॅकफुटला गेले आणि बॅट हॉरिझॉन्टल केली, पंच केलं हलक्या हाताने. 30 यार्ड सर्कलला पार करणं महत्वाचं होतं कारण तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता. त्यामुळे 5 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता आहे. कंपल्सरी चेसिंग आहे आणि विनायक पाटील या फलंदाजाचं मी पुन्हा एकदा कौतुक करेन कारण प्रेशर मध्ये जो फलंदाज आपल्या संघाला वाचवताना तो एक महान खेळाडू सुद्धा असतो आणि असं सुद्धा या महान खेळाडूचा आपण खेळ पाहतोय. 2 महान खेळाडूंमध्ये लागलेली ही झुंज आहे. 5 चेंडू 3 धावांची गरज. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट स्क्वेअर लेगच्या दिशेला खेळलेला आहे. तिथे क्षेत्ररक्षक मोठ्या चपळाईने चेंडू खाली येतोय. फक्त 1 धाव. बघा आता जर चेंडू या एंडला डॉट झाले परंतु मयूर आहे तिथे. मयूर जग्गू हा फलंदाज ओपनिंग साठी आला होता आणि एक बाजू त्याने बळकट करून ठेवली आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय 4 चेंडू 2 धावेची आवश्यकता आहे आणि कशा पद्धतीने राजेश नागवा आपल्या एक्सपिरियन्सचा वापर करतील हे देखील पाहावं लागेल कारण राजेश नागवांकडे पाहिलं तर त्यांच्या डोक्यावरची केस गेलेली आहेत. जणू काही एक्सपिरियन्स आहे परंतु एक्सपिरियन्सचा फायदा ते घेतील का, करून देतील का हे देखील पाहावं लागेल. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पंच केलाय. घोषित सत्रामध्ये चेंडू जातोय आणि मंगल मूर्ती ग्रुप साखर संघ विजय होत या सामन्यामध्ये. कमॉन डीजे.